एपिसोड शुरू होता है पैशन, जहां से शुरू होता है कि आलिया और मैरीनेट बातचीत करते रहते हैं कि मैरीनेट आलिया को बोलेगी अब मुझे कैटनॉर पसंद है कि कैटनॉर सबसे ज़्यादा हैंडसम है, गुड लुकिंग है, काम करता है और मेरे से वो पसंद भी मेरे को करता है। लेकिन तब आलिया कहेगी लेकिन कैटनॉर तो लेडी बग को पसंद करता है। तो कहेगी लेडी बग को पसंद करे या मैरीनेट को पसंद करे, बातें तो एक ही होती है। तो आलिया कहेगी नहीं, बात एक ही नहीं होती, वो लेडी बग को पसंद करता है ना कि तुमको। तो तुम कैसे कर सकती हो ऐसा। तो कहेगी कि मैं कैटनॉर को जानती हूँ, मैं उसको मना लूँगी। एंड देन कहेगी अब स्कूल के लिए लेट हो रही है एंड वो चली जाएगी। और इधर दिखा जाएगी कि एड्रियन जो होगा जैसे उठेगा तो एक ही नाम होगा, मैरीनेट मैरीनेट मैरीनेट। अब एड्रियन को जो है वो मैरीनेट पसंद आ गई है। अब वो मैरीनेट के साथ करना चाहता है, यानी कि उसको प्रपोज करना चाहता है। लेकिन कहेगा कैसे करूँ तो समझ में नहीं आता है। फिर वहाँ पे उसके पापा के पास जाएगा पैनकेक खाने के लिए, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट करेगा। और तभी नेतलिया जो होगी एड्रियन को खोजते खोजते वो भी चली जाएगी किचन के अंदर एंड देखेगी कि वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो एड्रियन बोलेगा क्यों ना एक फैमिली की तरह बैठ के ब्रेकफास्ट किया जाए। तो गैब्रियल कहेगा हाँ बिल्कुल नेतलिया, यहाँ पे आके फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट करो। कहेगी ठीक है, एड्रियन बोल रहे तो फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे एक फैमिली फ्रेंडली ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद एड्रियन कहेगा ठीक है मेरा खाना खत्म हो गया, अब मेरे को स्कूल जाना है। एंड वो चला जाएगा बैग पैक करने के लिए। इधर जो होगा गैब्रियल जैसे ही नेथेलिया के पास आएगा और नेथेलिया उसको घुमा के पटक देगी एंड कहेगी आइंदा मेरे को टच करने की कोशिश मत करना और एड्रियन के लिए ये अच्छा पिता बन के दिखाओ, मुनाज बन के मत रहो। तो कहेगा कि मेरे को कैटाक्लिज्म हो गया, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा, अगर मेरे को मिरेकुलस नहीं मिला तो मैं भी मर जाऊँगा और उसकी मम्मी तो मर ही चुकी है। तो इसी वजह से जो है हमें मिरेकुलस लेना होगा। कहेगी कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम अकेले ही रहो। इधर दिखाया जाएगा एड्रियन जो होगा वो बात करता रहेगा ब्लैक से कि किस तरीके से वो मैरीनेट को प्रपोज कर सकता है, किस तरीके से बताएगा। एंड उससे पहले वो आएगा नेथलिया के पास, पूछेगा कि नेथलिया से कुछ सजेशन लिया जाए। नेथलिया के पास आएगा एंड उससे सजेशन लेगा। तो इधर नेथलिया को दिखाया जाता है कि नेथलिया जो होगी एक सीक्रेट लॉकर खोलेगी एंड एड्रियन के मॉम का कुछ मैसेज रीड करेगी कि उसकी मॉम कहेगी कि मेरे को जैसे ही मर जाऊँगी तो मेरा जो बेटा यानी कि एड्रियन है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, एकदम मम्मी की तरह। तो नेथलिया कहेगी हाँ मैं ध्यान रखूँगी। तब एड्रियन आएगा और पूछेगा कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ तो तुम कोई मेरे को सजेशन दो। तो कहेगी कि मेरे को मेरे लाइफ में कोई अभी तक लव हुआ नहीं, क्योंकि मेरी जो लाइफ अभी तक थी वो सिर्फ एडवेंचर में गुजरी है। मैंने जितनी भी लाइफ है वो गैब्रियल और तुम्हारी मम्मी के साथ गुजार दी है, एडवेंचर करते हुए और खोज करते हुए। तो मेरे को समझ में नहीं है। दूसरी तरफ दिखा जाएगा गैब्रियल जो होगा वो टॉम के अंदर होगा एंड वो बातें करता रहेगा कि मैं अकेला हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से दोनों मिरेकुलस पा सकता हूँ। तभी नेथलिया वहाँ पे आएगी, कहेगी कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ अब मैं हूँ। कहेगी नहीं तुम तो बीमार हो, तुम नहीं कर सकती। तो कहेगा कि कोई बात नहीं, आखिरी बार मैं ये गलती नहीं करूँगी और इस बार मिरेकुलस मिल के ही रहेगा, तो इसलिए अब टेंशन की कोई बात नहीं है। मेरे को जो है वो मिरेकुलस जो है वो लाके मेरे को एक्मेटाइज़ करो, मैं मिरेकुलस लाके तुमको दे दूंगी और ये आखिरी बार होगा। तो कहेगी ठीक है। तो गैब्रियल जो होगा वो उसको मोनेटाइज यानी कि एक्मेटाइज़ कर देगा। इधर दिखा जाएगा कि एड्रियन जैसे स्कूल पहुंचेगा एंड कहेगा आज मैं मैरीनेट को प्रपोज करूँगा। तभी ब्लैक जो रहेगा वो कॉमी के पास जाएगा एंड बोलेगा कि आज वो जो है एड्रियन जो है वो प्रपोज करने वाला मैरीनेट को, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, दोनों की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तो क्या ये टेंशन मत लो, जो मैरीनेट को जो कैटनॉर पसंद है एड्रियन नहीं पसंद है, तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, ये दोनों का ऐसा ही चलता रहेगा। तो दोनों की सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं होगी। और यहाँ पे जैसे ही हमारी नेथलिया जो है वो एक्मेटाइज हो चुकी है तो वो शहर में क्या करेगी कि टाइम टाइगर जो रहता है उसको बुला लेगी एंड उसको जो होगा शहर में डिस्ट्रक्शन वो मचाता रहेगा। और इधर ये जो रहेगी ये हंट करने की कोशिश करेगी ताकि लेडीबग और कैटनॉर को हंट कर सके। और तभी वहाँ पे जो होगा हमारे लेडीबग और कैटनॉर दोनों आ जाएंगे। उसके बाद वो टारगेट सेट करेगी लेडीबग और कैटनॉर के ऊपर। उसके बाद जो होगी लेडीबग को चुन लेगी एंड कहेगी अब जाके हंट करो। और ये लोग जैसे ही उसके टाइम टाइगर के पीछे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, उसके बाद टाइम टाइगर गायब हो जाएगा। तो मैरीनेट कहेगी कि टाइम टाइगर गायब हो गया, हमें सावधान रहना पड़ेगा। तो कैटनॉर कहेगा शायद वो अपने टाइम में जहाँ से आया था वहाँ पे वापस चला गया हो। तो हमारी लेडीबग कहेगी हाँ बिल्कुल, और क्यों ना चले एक मूवी देख लेते। तो कहे नहीं हम लोग काम के ऊपर है, मूवी नहीं देख सकते। तभी जो होगा वो तीर आके लेडीबग को लग जाएगा एंड लेडीबग वहाँ पे फ्रीज हो जाएगी। और उसका कैटनॉर जो होगा लेडीबग को लेके
भागना शुरू कर देगा और भागता ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि भागते भागते जाएगा तो उसके बाद कहेगा अब मेरा तो टाइम ख़त्म होने वाला है। इसके पीछे भी हंटर वाले एरो पड़े हुए हैं, तो ये क्या सीधा ये पेरिस के गटर के अंदर पहुंच जाएगा। एंड जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ये पहुंचेगा। उसके बाद कहेगा अब आइडिया क्या करें। इसको जैसे ही तीर लगने वाली रहती है ये तुरंत ही एड्रियन बन जाता है और तीर जो होती है वो कहेगी कि जो हमारा टारगेट है वो डीएक्टिवेट हो गया। तो लोग भाग जाएंगे। तो कहेगा कि ब्लैक जो है हमारा टारगेट डीएक्टिवेट हो गया, अब हम लोग क्या करें। तो कहेगा कि ब्लैक कहेगा कि तुम लोग एकदम ठीक हो, वो तुम्हारा कैट नॉर का था, तुम्हारे ऊपर कोई टारगेट था ही नहीं इसलिए तुम बच चुके। तो कहेगा कि मेरे पास आइडिया है, एक काम करो तुम लेडी बग का जो मिरेकुलस है वो मम्मी को दे दो और मेरा वाला मिरेकुलस लेडी बग को दे दो। और ये कहेगा ठीक है। उसके बाद ये जो कहेगा लेडी बग का मिरेकुलस ले जाएगा। एंड उसके बाद कहेगा क्यों ना मैं एक विश करूँ जिसकी वजह से विलन हो ही ना और सब कुछ ठीक हो और नेटलिया भी ठीक हो जाए। तो लेडी बग कहेगी कि ऐसा नहीं होता, अगर तुम किसी को ठीक करोगे तो कोई और बीमार हो जाएगा, अगर तुम किसी को जिंदा करोगे तो कोई और मर जाएगा। तो इस तरीके से डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन काम करता है, तो ऐसा नहीं चलता। तो कहेगा ठीक है। उसके बाद वो अपनी अंगूठी जो रहेगा वो लेडी बग को दे देगा। एंड उसके बाद दोनों ट्रांसफॉर्म होंगे अपने मिस्टर बग और लेडी नोआर में, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद सीधा बाहर चले जाएंगे और देखेंगे आज शिकारी का ही शिकार करना होगा और कहेंगे अब ये इसका ही शिकार होगा। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, जो उसका एरो रहता है उसको ये लोग पकड़ेंगे एंड उसको तोड़ देंगे। एरो तोड़ेंगे, कहेंगे कि अब हम लोग कैसे बच्चे, जब अकोमेटाइज है ही नहीं, मतलब अकोमेटाइज तितली है ही नहीं, तो हम लोग कैसे उसको बस पकड़ सकते हैं। तो कहेगी कि कोई बात नहीं, हम लोग बाकी के सामान को भी चेक करते हैं। उसके बाद इसको बहकाते रहेंगे एंड लड़ते ही रहेंगे। कहेंगे ये तो सारे फिजिक्स के लॉ को उल्लंघन कर रही है, अब हम लोग क्या करें। तो कहेगा कोई बात नहीं, हम लोग इसके पीछे लगते ही रहेंगे और उसके बाद एक एक करके उसके जितने भी हथियार रहते सारे जो रहते तोड़ देंगे। फिर भी कहेंगे कि हमारे पास कोई भी अभी तक अकोमोडाइज तितली नहीं मिली, तो हम लोग क्या करें, कैसे इसको हरा सकते हैं। तभी एड्रियन को ख्याल आएगा, कहेगा कि असल में अकोमोडाइज तितली इसके पास हो ही ना, असल में ये अकोमोडाइज तितली उसके पास हो जिसके पास इसने अवतार लिया है। एंड उसके बाद ये एड्रियन कहेगा मेरे को पता है म्यूजियम के अंदर होगा। एंड वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। म्यूजियम नहीं, अपने घर के अंदर ही मूर्ति रखी रहती है हंटर्स की। तो ये कहेगा कि वहीं पे कुछ ना कुछ होगा, तो ये पहुँच जाएगा वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे पहुँचेगा तुरंत वहाँ पे हंटर्स भी पहुँच जाएगी और लेडी नोआर भी पीछे पीछे पहुँच जाएगी। एंड पहुँचने के बाद जो होगा मिस्टर बग जो होगा वो तोड़ देगा मूर्ति को। जैसे मूर्ति को तोड़ेगा तो अकोमोडाइज तितली आज़ाद हो जाएगी। एंड आज़ाद होने के बाद वो उसको पकड़ेगा एंड मिस्टर बग करके सब कुछ ठीक कर देगा। एंड उसके बाद जो होगी नतलिया जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, उसको मिस्टर बग संभालेंगे। कहेंगे ठीक है। उसके बाद वहाँ पे गैब्रियल आएगा, कहेगा यहाँ पे क्या हो गया। तो कहेगा कि नतलिया को एकोमोडाइज कर लिया तब मोनार्च ने, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो गई है, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिए, हम लोग चलते हैं। उसके बाद एडी वो देखेगा कि हाँ हमारे सामने मिस्टर बग और लेडी नोआर है। उसके बाद कहेगा थैंक यू। एंड ये दोनों वहाँ से निकल लेंगे। एंड निकलने के बाद जो होगा वो लेडी बग जो होगी वो कहेगी कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो इस रेड वाले सूट में। और ये सारी बातें आके आलिया को बताएगी कि मैंने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसे सब कुछ हुआ था हमारे साथ आज। मैंने वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, हैंडसम लग रहा था। और दूसरी तरफ दिखा जाएगा कि हमारा कैट नॉर होगा वो नेथलिया के पास आएगा, यानी कि एड्रियन जो होगा वो नेथलिया के पास आएगा एंड बोलेगा कि ये सारी मेरी गलती थी, मेरी वजह से तुमने एक्मोटाइज हुआ। तो नेथलिया कहेगी नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी वजह से मैंने एक्मोटाइज नहीं हुआ, वो ऐसे ही हो गया था। तो कहेगा ठीक है देखिए आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मेरी मम्मी वाली जो बीमारी है वो आपको भी शायद न लग जाए। तो कहेगी ठीक है अच्छा ये बताओ कौन सी लड़की को तुम पसंद करते हो, उसके बारे में मेरे को बताओ, मैं बताती हूँ क्या करना। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।